क्या उन छोटे बच्चों को बुला लिया जाए? अगर तुम कहो तो एक बार छोटा सा डेमो दिखा दिया जाए, है ना? कि वो तीसरी क्लास का एक बच्चा कितनी सारी बातें जानता है। मैं थोड़ा सा डेमो आपके सामने लाऊंगा, आप खुद इस बात को मानेंगे कि अगर मेहनत शिद्दत से की जाए तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती। हर इंसान को डर लगता है, लेकिन जब मेहनत करना शुरू करता है तो ऐसा लगता है कि ठीक रहेगा कार्यक्रम। एक बच्चा कह रहा है सर मत बुलाओ, है ना, उसको डर है कि अपनी ज्यादा अखंड बेइज्जती ना हो जाए, है ना। तो चलो बुला लेते हैं, करते कार्यक्रम, चलो बुला लेते हैं। यस, भूमि नैना कम 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 कम, है ना, कम कम आओ जल्दी। भैया दीदी कह रही है हेलो गाइस करने, जल्दी आओ। ओ भैया दीदी है, जल्दी आओ, कम फास्ट। अच्छा नहीं नहीं चल रहा, अगर भाई चलेगा, भाई चलेगा, आप मत चलो। आ जाओ आ जाओ, वो नाराज हो गई वो। आ जाओ जल्दी करके आना, वो दीदी पूछ रही है कि वो है ना कब आएगी। हेलो, दिखाई दे रहा भाई? ये थोड़ा हाइट्स की कमजोर हो गई। और आ गया ना, देखो वो भैया दीदी भी आ गए, देखो देखो। हेलो हेलो भैया, हेलो दीदी, बोल। हेलो भैया, हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, कैसे करते हैं? नमस्ते, अच्छे से पढ़ाई करना। अच्छे से पढ़ाई करना। अब पढ़ाई नहीं करते तो पापा जी पिट्टी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। पक्का करते हैं? हाँ, तो इनकी भी पिट्टी कर दे अपन। हाँ, चलो मैं भाई से कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, हाँ, पक्का? हाँ। तो भूमि राव एक बार पहले नमस्ते करो, कैसे नमस्ते करना बताया था? नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, नमस्ते। अब मैंने भैया दीदी को ये चैलेंज दिया है कि भूमिन को बहुत सारी चीजें आती है, तो भूमिन उनका जवाब दे देगा, तो आप पक्का जवाब दे दोगे? तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा, पहले चेयर पे बैठो, चेयर पे खड़े वैसे बैठो, ऐसे करके। ये बात नहीं, ऐसे थोड़ा ऊपर हो जाओ, ऐसे तो हाइट की बराबरी पहुंची। यस ऐसे, अब दिखाई दे रहा है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ भैया, देखना। मैं आपके फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के सवाल पूछता हूँ। भूमि बताओ, प्लांट में फूड कहाँ बनाया जाता है? लीफ में। लीफ का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से। आप मेरे को बताओ कि प्लांट में फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर एंड सनलाइट। सनलाइट की। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन कौन सी चीज बनती है? एक तो हमारे लिए ऑक्सीजन और उनका फूड। और प्लांट के लिए फूड। वेरी गुड। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट का क्या यूज है, ये क्या काम करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मेरे को ये बताओ यार, ये मेरे को बताओ, आप जब ब्रीथ करते हो तो कौन सी एयर लेते हो? ऑक्सीजन। कौन सी एयर छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्लांट ब्रीथ करते हैं तो प्लांट ब्रीथ किसकी हेल्प से करते हैं? ऑक्सीजन। हेल्प कहां से करते ब्रीथ? उनको भी तो एयर लेनी है ना, एयर लेते कहां से? हाँ बताओ उसका नाम, जहां से एयर लेते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, स्टोमेटा से। वेरी गुड, स्टोमेटा से लेते हैं। जब प्लांट जब ब्रीथ करते हैं तो प्लांट ब्रीथ के लिए कौन सी एयर लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा एक चीज देखना, हम में से 80% बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं, वो कह देते हैं कि प्लांट में उल्टा काम होता है। अरे भाई, प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन ब्रीथ करने के लिए प्लांट जो है, वो प्लांट भी मेनली मोस्टली प्लांट भी ऑक्सीजन ही लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। ये बात पक्का याद रखना। भूमि, ये आपका ब्रेन बॉक्स सही कितनी बोन से बना है? 8 बोन से। हाथ में कितनी बोन? 30। पैर में कितनी बोन? 30। ऐसी कौन सी बोन है जो शरीर की किसी भी दूसरी बोन से जुड़ी नहीं होती? हायोड। हायोड बोन। हायोड बोन कहाँ मिलती है? नेक। नेक में हायोड। शरीर की सबसे छोटी बोन? स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ पे होती है? ईयर। ईयर में। शरीर की सबसे बड़ी मजबूत बोन? फीमर। फीमर। फीमर कहाँ पे होती है? थाई बोन है। यस, है ना। ब्लड की कलर कैसा है? रेड। किसकी वजह से? पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन सी सेल में मिलता है? आरबीसी में। आरबीसी।
चलिए, थैंक यू। पहले भैया दीदी को नमस्ते करो, थैंक यू बोलो दीदी को और भैया को, और ये बोलना कि आप भी अच्छे से पढ़ाई करना, भूमिन भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अगली बार जब मिलेंगे तो इनको ब्लड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, राइट भाई? पक्का प्रॉमिस है? ये अगली बार मिलेगा तो ब्लड के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, प्रॉमिस करके जा रहे हैं। अब जब आप पढ़ाई नहीं करते तो पापा जी कुटाई करते कि नहीं करते? पक्का जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा। करते हैं। पक्का डांटते भी है पढ़ाई के लिए? हाँ। और जब पढ़ाई पूरी कर लेते हो तो फिर मस्ती करने से रोकते हैं कि नहीं रोकते? नहीं रोकते। नहीं रोकते। तो ये बात मैं आपसे भी कहूंगा दोस्तों कि पढ़ाई करके फिर कुछ भी करो, सबसे पहला काम गोल अचीव करना है। ठीक है ना दीदी? पक्की बात है? हाँ। तो कर दो हेलो गाइस। हेलो गाइस। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे हम। तो चलिए आप लोग, चलिए मैं भैया दीदी से थोड़ी सी बात करके आता हूँ, आप भैया के साथ बाहर चलिए। चलो ओके। अरे तो बच्चों मैंने ये एक छोटा सा डेमो दिखाया, ये 3rd क्लास का बच्चा है। अब इससे ये पूछते ना तो ये भी बता देता आपको कि टैप रूट कौन सी होती है, फाइब्रस रूट कौन सी होती है। आप पूछते तो सिंपल लीफ भी बता देता, कंपाउंड लीफ के बारे में भी बता देता। ये 3rd क्लास में ये बच्चा पढ़ता है और ये जितनी बातें इसने बताई ना भाई, ये इनकी 3री क्लास की बुक में दे रखी है, 3री क्लास की बुक में दे रखी है। अब आप सोचिएगा कि जब हम पढ़ते थे तो हमने ये बात आप लोगों की तरह 11वीं 12वीं क्लास में सीखी थी, और आपने भी ये चीजें 11वीं 12वीं में पढ़ी, उससे पहले ध्यान नहीं दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पीछे की जनरेशन, हमारे छोटे भाई बहन जो आ रहे हैं भाई, वो हमसे बहुत एडवांस है। उनको जो चीजें हम 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चीजें तो 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं। उनको इतनी नॉलेज तो 3rd क्लास में हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, अगर हमें हमारी इज्जत बचानी है हमारे छोटे भाई बहनों के सामने, तो भाई हमें बहुत अपग्रेड रहना पड़ेगा, नहीं तो अपनी बेइज्जती होने की मैक्सिमम संभावना है। मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था। ठीक है? ठीक है जी। तो जैसा मैं कई बार आप लोगों को भरपूर डांटता हूं और मैं कहता हूं कि मैं जूते लगाऊंगा फोन में घुस के, सच्ची मुच्ची मैं कह रहा हूं कि तुम मेरे घर के पास कोई होते तो मैं यही तुम्हारे जूते लगाता, क्योंकि पढ़ाई सबसे पहला काम है। पढ़ाई के बाद खूब तफरी काटो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन छोटों से बच्चों के साथ भी पूरा उसी तरीके से डील करता हूं। जैसे हम छोटे थे ना, जब हमारी मम्मी बिना डिटर्जेंट के धुलाई करती थी, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा इनमें ये लाए कि भैया जिम्मेवारियों का पता रहे। ठीक है? तो जिम्मेवार बनिए, अच्छे से पढ़िए, माता पिता का सपना साकार कीजिए और मुझे भरपूर प्यार देते रहिए जैसे आप दे रहे हैं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। जय हिंद, जय पीडब्ल्यू, जय रसगुल्ला आर्मी। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।